आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे रियल एस्टेट के ये स्कैम्स और ट्रैप्स जानकर। ओवर प्राइसिंग बबल एक ट्रैप है। बिल्डर अपनी मर्जी का रेट फिक्स करता है, आर्टिफिशियली स्कार्सिटी दिखाता है, इससे इन्वेस्टर्स में फोमो आता है। फेक डिमांड क्रिएशन भी एक ट्रैप है। इसमें बिल्डर अपने ही एजेंट से बुकिंग करवाता है ताकि ये दिखे कि इस प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, ताकि ये दिखे कि ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया है। इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी स्कैम। इसमें आपके पैसे फंसने के 50 to 80% चांसेस है। अक्सर ये देखा जाता है कि बिल्डर्स भी ओवर लेवरेज होते हैं। वो अपने पुराने प्रोजेक्ट्स तो 100% कंप्लीट करते नहीं है, वो और लोन लेकर नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर देते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी ट्रैप देखने को मिलता है। बिल्डर प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, लोगों से पैसे उठा लेता है और फिर पोजेशन में डिले करता है। प्री लॉन्च ऑफर्स में भी कई बार स्कैम्स देखने को मिलते हैं। लोगों को चीप रेट में रेड कारपेट दिखाया जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड नहीं होता है। मार्केट में हाइप और फोमो क्रिएट किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि आप जल्दी खरीद लो, लेकिन लैंड अप्रूवल और प्रोजेक्ट परमिशन तो पेंडिंग होते हैं। लोग लोन पर ईएमआई या फिर घर खरीदते हैं और फिर घर का पोजेशन लेट मिलने से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन को लेकर भी फॉल्स प्रॉमिस किए जाते हैं। ऐसा दिखाया जाता है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस 5 साल में डबल हो जाएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। कुछ केसेस में तो उन प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम फेस की जाती है। रियल एस्टेट डील्स में ब्लैक मनी का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। रियल एस्टेट में कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा आम होती है, जो बायर्स को फ्यूचर में रिस्क में डाल सकती है। सुपर बिल्डअप एरिया का भी मार्केट में स्कैम चल रहा है। आपको 1000 स्क्वायर फीट का घर दिखाया जाता है, लेकिन असल में कारपेट एरिया 600 या 700 स्क्वायर फीट ही होता है। हिडन चार्जेस भी एक ट्रैप है। पार्किंग, क्लब मेंबरशिप, मेंटेनेंस, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये सभी हिडन चार्जेस बायर्स को बाद में सरप्राइज करते हैं। इलीगल लैंड्स और अप्रूवल्स का भी रिस्क रहता है। कुछ प्रोजेक्ट्स बिना प्रॉपर अप्रूवल्स के ही स्टार्ट कर दिए जाते हैं और फिर बाद में डिमोलिशन का रिस्क बायर पे आता है। हाई ब्रोकरेज और मिडलमैन कट, ये भी एक ट्रैप है। एजेंट्स प्रॉपर्टी को इन्फ्लेटेड प्राइस पर बेचकर कमीशन खाते हैं। फेक डिमांड क्रिएशन भी एक ट्रैप है। बिल्डर्स बोलते हैं कि सिर्फ 2 ही फ्लैट बचे हैं, जबकि प्रोजेक्ट में 70% फ्लैट्स अनसोल्ड होते हैं। घोस्ट प्रोजेक्ट भी एक ट्रैप है। मेट्रो सिटीज में हजारों इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स खड़े हैं, जहां बायर्स का पैसा अटका हुआ है। बिल्डर और बैंक नेक्सस भी एक ट्रैप है। बैंक्स रिस्की प्रोजेक्ट्स को भी फाइनेंस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनका टाई अप्स उन बिल्डर्स के साथ होता है। मेंटेनेंस एक्सटॉर्शन भी एक ट्रैप है। पोजेशन के बाद बिल्डर ही सोसाइटी कंट्रोल करता है और मेंटेनेंस के नाम पर लूट करता है। इमोशनल सेलिंग भी एक ट्रैप है। अपना घर का सपना दिखाकर लोगों से ज्यादा पैसा उठाया जाता है। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में अपना पैसा लगा रखा है और काफी टाइम तक वो प्रॉपर्टी आपको कोई भी रिटर्न्स ना दे, तो यहाँ आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हो रहा है, क्योंकि वो पैसा आप किसी और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाकर ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते थे। पर ईएमआई भी एक ट्रैप है। बैंक और बिल्डर के टाई अप में बायर को बोला जाता है कि पोजेशन तक ईएमआई बिल्डर ही देगा, लेकिन 2-3 साल बाद बिल्डर पेमेंट करना बंद कर देता है और ईएमआई बायर के सिर पर आ जाती है। क्लबिंग ऑफ चार्जेस भी एक ट्रैप है। स्टैंप ड्यूटी, जीएसटी और रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड किए जाते हैं, जो कि 10 to 15% की कॉस्ट बढ़ा देता है। मार्केट में मल्टीपल मॉर्टगेज स्कैम भी देखने को मिलता है, जिसमें एक ही फ्लैट को बिल्डर मल्टीपल बैंक्स या मल्टीपल बायर्स के नाम पर मॉर्टगेज कर लेते हैं। फोर्सफुल अपग्रेडेशन भी एक ट्रैप है। बुकिंग के बाद ये बोला जाता है कि वो फ्लैट अवेलेबल नहीं है, अब सिर्फ प्रीमियम फ्लैट्स ही बचे हैं। इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी एक ट्रैप है। बायर को बोला जाता है कि स्टील और सीमेंट महंगा हो गया है और फिर बायर को एडिशनल डिमांड लेटर भेज दिया जाता है। लॉन्च के टाइम पे इन्वेस्टर्स बल्क में फ्लैट ले लेते हैं, जिससे प्राइस आर्टिफिशियली हाई हो जाता है और इसमें आम बायर्स फंस जाते हैं। डमी बायर्स भी एक ट्रैप है। साइट विजिट पर क्राउड क्रिएट करके बिल्डर अपने ही लोगों को फेक बुकिंग करवाता है। लोकेशन इल्यूजन भी एक ट्रैप है। ब्रोशर में मेट्रो स्टेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स दिखाया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उनमें से कुछ भी नहीं होता है। बिल्डर बैंकरप्सी भी एक ट्रैप है। बिल्डर्स एक प्रोजेक्ट से पैसा उठाकर उस पैसे को दूसरे किसी प्रोजेक्ट में लगा देते हैं और बैंकरप्सी फाइल कर देते हैं। कुछ लोग तो गांव की एग्रीकल्चरल लैंड को बिना कन्वर्जन
वर्जन के ही रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बना देते हैं। मेंटेनेंस लॉक इन भी एक ट्रैप है। 5-10 साल तक बिल्डर ही मेंटेनेंस कंट्रोल करता है। सोसाइटी के पास कोई भी पावर नहीं होती है। एक लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी एक ट्रैप है जिसमें लग्जरी का लेबल चिपका दिया जाता है बट एमिनिटीज प्रोमिस्ड का 50% भी नहीं देते हैं। डिलेड रिफंड भी एक ट्रैप है। कैंसलेशन के बाद रिफंड होने में कई महीने या कुछ केसेस में कई साल भी लग जाते हैं। नो एग्जिट क्लोज भी एक ट्रैप है। एग्रीमेंट ऐसे बनाया जाता है कि अगर बायर कैंसिल करे तो उसको पेनल्टी देनी होगी, लेकिन अगर बिल्डर कैंसिल करे तो वो पैसा होल्ड हो जाएगा। सोसाइटी एनओसी भी एक ट्रैप है। रीसेल के टाइम पर सोसाइटी एनओसी के नाम पर भी पैसा चार्ज करती है। प्रॉपर्टी को सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन कुछ केसेस में तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम फेस की जाती है। कुछ केसेस में तो रियल एस्टेट की रिटर्न्स एफडी से भी कम होते हैं। बिल्डर्स और लोकल पॉलिटिशियंस मिलकर इलीगल प्रोजेक्ट्स को लीगल बना देते हैं और इसमें आम बायर्स ही फंसते हैं। लोडिंग परसेंटेज भी एक स्कैम है। 30 to 40% लोडिंग दिखा के कारपेट एरिया घटा दिया जाता है और बायर्स को लगता है कि बड़ा फ्लैट मिल रहा है। इंडिया में तो कई बार एक ही प्रॉपर्टी मल्टीपल लोगों को बेच दी जाती है और इसमें बायर्स ही फंसता है और वो प्रॉपर्टी काफी लंबे टाइम तक डिस्प्यूट में चली जाती है। फेक अश्योर्ड रिटर्न्स भी एक ट्रैप है। मंथली फिक्स्ड रिटर्न्स और मंथली फिक्स्ड रेंट्स का और प्रोमिस किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में बिल्डर 1-2 साल ही पैसा देते हैं और फिर डिफॉल्ट कर देते हैं। लैंड टाइटल फ्रॉड भी देखने को मिलते हैं। बहुत केसेस में तो लैंड क्लियर ही नहीं होती है। डिस्प्यूट्स काफी लंबे टाइम तक चलते रहते हैं और इसमें बायर्स ही फंसते हैं। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।